तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि पक्की लब कैसे बनाते हैं। आप देखिए, पक्की लब सबसे पहले हम एक साइड से 1.5 सूत हम सिल लेते हैं, फिर दूसरे तरफ से इस तरह से देखिए सिलने के बाद नाखून मारते हैं। और नाखून मारने के बाद दोस्तों फिर इधर की तरफ से घुड़िया जब हम सिलाई लगाते हैं तो वो हो जाता है पक्की लब। ठीक है। और जब पक्की लब हो जाता है दोस्तों, तो पक्की लब में क्या होता है कि आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हम जो है पूरी सिलाई लगा लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपके हाथ में जितने आपके हाथ में स्पीड हो, आप उतनी स्पीड से आप लगा सकते हो। ठीक है, आपके हाथ में है। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया। अब उसके बाद में जो है हम सीधे तरफ से, ये देखिए पक्की लब हो गई। अब उसके बाद हम ये पलट के हम इसके ऊपर लब की सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कपड़े को ऐसे खींचे रहा जाता है दोनों साइड से, जिसमें क्या होता है कि खींचे रहने से थोड़ा उसमें डपोटा नहीं आता, एकदम फ्रेश रहता है। हल्का सा ऐसे खींचे रहा जाता है दोनों तरफ से, ये देखिए। और बीच से इसको ऐसे देखिए अपनी उंगली से बीच से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा फैलाए रहते हैं कि जिसमें एकदम से डपोटा ना आने पाए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद सिलने के बाद जो है दोस्तों, ये जो बढ़ रहा है ये जो बढ़ रहा है कपड़ा दोस्तों, फिर ये जो बढ़ रहा है कपड़ा इसको हम जो है काट देते हैं। और काटने के बाद जो है देखिए इस तरह से जो है ऐसे करके इसको ये हम काट देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको कटिंग कर दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये फिर दूसरा वाला जो है, दोनों पल्ला हम ले लेते हैं। यानी जो प्लाज़ो का होता है 2 पल्ला होता है, एक पीछे का एक सामने का। तो फिर हम इस दोनों को सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे रुमाली। नंबर 1 पे रुमाली लगाया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं रुमाली को भी पक्की लब लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है देखिए, ये पक्की लब यहाँ पे हम ये रखते हैं। नीचे से आप चाहे रखिए, चाहे आप ऊपर से रखिए, ये आपके ऊपर है। तो आप इस तरह से 2 सूत जो है कम से कम, यानी कम से कम 1 सूत और आधा यानी 1.5 सूत जो है आप इसको कम से कम सिलाई लगाइए। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे करके, या तेज़ आपके हाथ में है, आपके हाथ में जितनी स्पीड होगी आप उसी हिसाब से इसको लगाइए। और जितना तेज़ लगाएंगे, जितनी तेज़ सिलाई करेंगे, उतनी उसमें फिनिशिंग रहती है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं कि अगर हम पलट के जब सिलाई लगाएं तो उसमें फुचला ना निकले। ठीक है, इस तरह से हम ये लेंगे और उसके बाद इस तरह से खूब अच्छी सिलाई लगा देते हैं। एक घुड़िए की भरपूर सिलाई लगाया जाता है, कम नहीं लगाएं जिसमें फुचला दब जाए। इस तरह से सिलाई लगा के और उसके बाद इसको हम अच्छे से कटिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो बढ़ रहा है ना, इसको हम जो है रुमाली में मिला देते हैं। इसको इस तरह से ये देखिए, इसको इस तरह से रुमाली के बाद ये जो बढ़ रहा था उसको काट के निकाल दिए। अब क्या करना है, अब दूसरे तरफ भी इसी तरीके से लगा लेते हैं जल्दी से। और ये आपके ऊपर होता है कि आप नीचे रखेंगे कि ऊपर रखेंगे, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से देखिए पकड़ते हैं और इसको 1.5 सूत कम से कम, फिर से आपको बता देते हैं कि 1.5 सूत की सिलाई लगाई जाती है। कच्ची लब इसको बोलते हैं, कच्ची लब। और कच्ची लब किस तरह से लगाई जाती है, सीधा और सीधा दोनों ऐसे रख के लगाया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे, सीधा ऊपर रहेगा और सीधा नीचे रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे पकड़ के सिलाई लगा देते हैं। उसके बाद ये जो बढ़ रहा है इसको कटिंग करके सेट कर देते हैं। ये देखिए, ये सीधे तरफ आ गया जोड़। अब हम जब ऐसे करके सिलाई लगाएंगे पक्की लब, तो ये उल्टे तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं पक्की लब। और पक्की लब बनाने में क्या होता है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग रहती है। इसमें क्या होता है कि इसमें फुचड़ा भी नहीं निकलता, एकदम साफ सुथरा रहता है। तो इस तरह से हम जो है इसको, ये देखिए ऐसे करके हम जो है नाखून मार देते हैं। नाखून मारने से थोड़ा सा
और इधर से भी हम इसको कटिंग करके बराबर कर लेते हैं। ये देखिए, एक इस तरह से बराबर कर दिया तो ये भी इधर का भी फ्रेश हो गया। अब हम दूसरी जो है, दूसरे तरफ का जो पल्ला रहता है उसको हम इसको मिला लेते हैं। तो दूसरा पल्ला भी, और ये यानी इसको भी हम सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे, यानी सीधा नीचे सीधा ऊपर इस तरह सिलाई लगाएंगे। तो फर्स्ट जो सिलाई रहेगी वो सीधे तरफ रहेगी। इस तरह से हम लगाएंगे तो ये देखिए सीधे तरफ ये सिलाई इसकी आएगी। और जब ये 1.5 सूत हम सिलाई लगा लेंगे तो उसके बाद हम इसको पलट के उल्टे तरफ से लगा देंगे तो ये हो जाएगा पक्की लब। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके सिलाई लगाई जाती है। और ये आपके हाथ में है कि आपके हाथ में कितनी स्पीड है और कितना आप कपड़े को संभाल सकते हैं। डपोटा भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके इस तरह सिलाई लगाइए। ये देखिए, उसके बाद हम इसको बराबर से कटिंग करेंगे फिनिशिंग के लिए। इस तरह से ये बराबर से काट दिया। ठीक है, तो इस तरह से बराबर से कटिंग हो गई। अब सीधे तरफ से इसको दोस्तों इसको इस तरह से जो है नाखून हल्का सा मार लिया जाता है जिसमें फ्रेश हो जाए। और फ्रेश होने के बाद इस तरह से ये फिर से हम ये इस तरह से नीचे की तरफ से रुमाली की तरफ से एक गोड़िया पकड़ के और इसको सिलाई लगाएंगे। इस तरह से वो आपके हाथ में है कि आप तेज़ लगाना चाहते हैं कि स्लो लगाना चाहते हैं, ये तो आपके हाथ में है। तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से आप जो है एक घोड़िए की सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से। और लाइट की बहुत दिक्कत रहती है, जिसकी वजह लाइट नहीं रहती तो हमें मशीन को पैर से चलाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से और भी सिलो थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से आप धीरे धीरे करके तेज़ जैसे भी हो आप इस तरह से एक घोड़िया की सिलाई लगाइए कि जो उधर की तरफ सिलाई लगाई थी वो सिलाई का पुछड़ा बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली। तो इस तरह की एक तरफ की रुमाली जो है वो लग के तैयार हो गई है। ठीक है, ये देखिए। अब दूसरे तरफ का भी ऐसे ही पक्की लब हम सिलाई पहले 1.5 सूत करेंगे। 1.5 सूत, ये देखिए पक्की लब हो गई है। ये देखिए ये रुमाली भी लग गई है एकदम अच्छे से और काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है। जब हम पक्की लब बना लेते हैं तो उसमें फुचड़ा नहीं निकलता, तो काफ़ी जो है अच्छा रहता है। ये देखिए रुमाली। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं और उम्मीद है कि आपको भी आ गया होगा, बनाना सीख गए होंगे। तो आप लोग भी देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो देखी और उम्मीद है कि आप लोग जो है थोड़ी थोड़ी कोशिश करके सीख जाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत जय हिंद।